हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 5, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे हैज़, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम लोग वीडियो पर इससे पहले दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हैज़, हैव एंड हैड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ और हैव दोनों का मतलब होता है पास है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा हैज़ और हैव है, इन दोनों को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं पास है। ठीक है, और ये जो हैज़ है ये केवल जब पास है रहेगा तो उसके साथ ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ हैज़ यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद रहा हमारा हैव। हैव क्या होगा? ये जो हैव है ये केवल वी, यू और दे के साथ यूज होगा। ठीक है, यानी कि हैज़ सिंगुलर नंबर के साथ और हैव प्लूरल नंबर के साथ यूज होगा। ठीक है, और हमारा थर्ड है हैड। हैड यानी कि पास था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हैड है ये एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ यूज होगा, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्हें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप जितना एग्जाम्पल्स लगाएंगे आप लोगों के लिए उतना बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हम आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि हम आपके लिए हर संडे को एक टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, जितने भी आप लोगों को ट्रांसलेशन बताएंगे, जितने भी यूजेस बता रहे हैं, उन सभी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग हर संडे को टेस्ट में यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मेरे पास एक किताब है। तो इसका हम लोग इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से बता रखा है कि हमें किस किस का इंग्लिश पहले लिखनी है और किसका इंग्लिश बाद में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर इसकी इंग्लिश लिखनी है। ठीक है, जो कि इसके साथ है। ठीक है, पास है का सबसे पहले हमें इसका लिखना है, फिर पास है का। तो यहाँ पर जो मेरे है इसका हो जाएगा आई, पास है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो पास है मैंने आप लोगों से बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो आई है मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ये हैव के साथ लगेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या होगा, हैव के साथ लगेगा। ठीक है, तो आई यहाँ पर हो जाएगा हैव, पास है का क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद हमारा है एक किताब। ये देखिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में। ठीक है, तो आई हैव इसका हिंदी हो जाएगा मेरे पास है। ठीक है, एक किताब यानी अ बुक, BOOK, और लास्ट में यूज कर लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से इसका सेंटेंस हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, जस्ट यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका इंग्लिश लिखना है, फिर पास है का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी पास है आएगा तो वहाँ पर दो चीज़ें लग सकती हैं, या तो हैज़ या तो हैव। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हम लोग हैव यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा वो एक वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल। अब देखिए पास है क्योंकि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज़। अब उसके बाद हो जाएगा एक घर। एक घर जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका इंग्लिश हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अ हाउस। आर यहाँ पर होम भी यूज कर सकते हैं, HOME, लास्ट में हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा इन सब का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर हमारा है, हमारे पास नया कार है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कर हो गया है। तो सबसे पहले हमें इसका इंग्लिश लिखना है, फिर पास है का। ठीक है, तो हमारे का हो जाएगा वी, और पास है का हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन इसलिए हैव यूज करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वी हैव, हमारे पास है नया कार। नया का हो जाएगा न्यू, और कार का हो जाएगा CAR। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 3 भी हो चुका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा है, तुम्हारे पास एक गाय था। तो सबसे पहले हमें तुम्हारे का लिखना है, फिर पास था का। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर पास था है। ठीक है, जिसकी इंग्लिश हम
हैड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे का यू, और पास था का हो जाएगा हैड। देखिए दोस्तों, ये जो हैड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, ठीक है। तो यू हैड, अब एक गाय, एक का हो जाएगा और गाय का हो जाएगा काऊ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा काऊ, फुल स्टॉप लगा लेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या गिवन है, उसके पास एक पतंग था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसके लिखना है, फिर पास था का इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो उसके का हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं आप लोग एक कन्फ्यूज़न आ रही होगी जो कि हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब पास था का हो जाएगा हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे पास था के लिए हैड। तो ही हैड। अब देखिए एक पतंग, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लास्ट में। तो अ काइट, लास्ट टाइम फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे का माई होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो माई होता है वो रिलेशन बताता है दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है। माई यानी कि मेरा, देखिए इससे पता चलता है कि कोई वस्तु मेरा है, ठीक है। ये नहीं पता चलता है कि वो मेरे पास है, इससे क्या पता चलता है कि कोई वस्तु मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि मेरा है, इसलिए यहाँ पर माई नहीं आई यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास, ये हमारा नहीं बोल रहा है, हमारा यानी कि कोई वस्तु हमारा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर वी हो जाएगा, इस तरह तुम्हारे का भी और उसके पास का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों प्लीज़, अगर हमारी प्रयास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देखिए नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, आप लोगों को जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है, इसमें सिर्फ नहीं शब्द जुड़ जाता है, ठीक है, और हमारा नकारात्मक वाक्य तैयार हो जाता है। तो चलिए इस तरह से अब हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बता रखा है कि जो नहीं है उसका इंग्लिश नॉट, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सब टेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग समझें, आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखनी है किसकी किसकी इंग्लिश पहले लिखनी है, ठीक है। तो हमने ये भी आपसे अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उसके का लिखना है, ठीक है। फिर है का लिखना है, सॉरी पास है का लिखना है, ठीक है। तो पास है का हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि एक हैज़ होता है, एक है होता है, हैज़ एक वचन के साथ और है बहुवचन के साथ, ठीक है। तो उसके का होता है ही, और पास है का क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर यूज होगा हैज़, और इसी के जस्ट बाद जब नहीं आया होता तो हम लोग नॉट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट, उसके पास नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, मेरा पेन। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लास्ट में, माई पेन। तो ये हमारा हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगा लेते हैं। तो ही हैज़ नॉट माई पेन, ठीक है। अब देखिए हम ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें निगेटिव और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज़ नॉट माई पेन, उसके पास मेरा पेन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है राजेश के पास कोई रेडियो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राजेश का लिखना है, फिर पास है का लिखना है, ठीक है, फिर इसी के जस्ट बाद नहीं का। तो राजेश का हो जाएगा RAJASH, राजेश, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा राजेश हैज़। अब नहीं आया है तो इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या यूज कर लेंगे, नॉट, ठीक है। तो राजेश हैज़ नॉट, यानी राजेश के पास नहीं है, क्या नहीं है, कोई रेडियो। कोई का होता है एनी, ठीक है, कोई का होता है एनी, और रेडियो का होता है रेडियो, ठीक है, RADIO, ये हमारा हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। तो दोस्तों आप हमें प्लीज़, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें अपना नाम और अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया करें, आप लोग बताते नहीं हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को इस तरह की वीडियो देने के लिए, तो प्लीज़ हमें अपना नाम और एड्रेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।
तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है हमारे पास आपका घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है हमारे और पास है का, ठीक है। तो हमारे का हो जाएगा वी, और क्योंकि ये बहुवचन है तो पास है का हो जाएगा हैव, और निगेटिव है तो इसी के जस्ट बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉट का लिखेंगे। नॉट, वी हैव नॉट, हमारे पास नहीं है, क्या नहीं, आपका घोड़ा, आपका हो जाएगा योर, ठीक है। और घोड़ा का हो जाएगा हॉर्स, HORSE, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे तो हो जाएगा वी हैव नॉट योर हॉर्स, हमारे पास आपका घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उनके पास सोने का घड़ी था, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, उनके पास सोने का घड़ी था, सबसे पहले हमें इंग्लिश लिखनी है उनके का, फिर पास था का। ध्यान रहे यहाँ पर पास था है जिसकी इंग्लिश हमें हैड यूज करनी है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, सब्जेक्ट। तो उनके का हो जाएगा दे, ठीक है। यहाँ पर उनके का क्या हो जाएगा दोस्तों, दे, और यहाँ पर हैड यूज कर लेंगे, दे हैड। अब यह देखिए यहाँ पर नहीं छूट गया हमसे, ठीक है, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो इसको हम अफर्मेटिव की तरह ही कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास, ठीक है, सोने का घड़ी था, दे हैड अ गोल्डन वॉच, ठीक है। अ लगाइए चाहे नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ गोल्डन वॉच, फुल स्टॉप। तो हो जाएगा दे हैड अ गोल्डन वॉच, उनके पास सोने का घड़ी था या उनके पास एक सोने की घड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है उसके पास कोई किताब नहीं था, ठीक है। उसके का फिर हमें लिखना है पास था का, फिर इसी की जस्ट बाद क्या करना है, हमें नहीं का लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा उसके पास कोई किताब नहीं था, ही, उसके का होता है ही, क्योंकि पास था है तो एक वचन रहे चाहे बहुवचन हमें यूज करना होता है हैड, ही हैड, उसके पास था। अब नहीं का लगा लेंगे तो हो जाएगा नॉट, तो इसका हिंदी क्या होगा, ही हैड नॉट, उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, कोई किताब। कोई का ए नहीं होता है, ANY, और किताब का होता है BOOK, बुक, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 5th एग्जाम्पल भी होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट के लिए स्पेस तो ज़्यादा है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिवन है मुकेश के पास मोबाइल नहीं था, तो सबसे पहले हमें मुकेश का लिखना है, ठीक है, मुकेश। अब क्योंकि पास के साथ थी है तो यहाँ पर हम लोग हैड यूज करेंगे, ठीक है। मुकेश हैड, अब नहीं आया तो नॉट, मुकेश हैड नॉट। अब देखिए मोबाइल, मोबाइल का क्या होता है, MOBILE, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रयास अच्छी लग रही होगी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे बता रखे जस्ट वही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या होगा, अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या तुम्हारे पास लाल टोपी है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमने आपसे बता रखा है कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसका हम लोग उस समय क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसकी इंग्लिश हम पहले यूज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे यानी कि यू, और यू क्या है, प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर पास के साथ है इसलिए हैज़ एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बहुवचन है तो यहाँ पर हैव यूज करेंगे, तो हमारा हैव हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा हैव, फिर अब देखिए यहाँ पर मतलब उल्टा काम करना है, सबसे पहले पास है का फिर तुम्हारे का, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा यू, हैव यू, उसके बाद लाल टोपी, लाल का हो जाएगा रेड और टोपी को हो जाएगा कैप, ठीक है। और लास्ट में यूज कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव यू रेड कैप, यानी क्या आपके पास
लाल टोपी है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये इंग्लिश डायरेक्ट दे दी जाए और जब भी आप कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले देखें तो उसका जो हिंदी है वो आप क्या से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, अगर क्या से स्टार्ट नहीं होता तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखते हैं, फिर पास था का, ठीक है। बट ये क्या से स्टार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पास था का लिखेंगे। और हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि पास था का जो होता है वो हेड होता है, और वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा हैड, उसके का हो जाएगा ही, ठीक है। नया घर, नया घर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लास्ट में रहेगा। तो हैड ही, इसका हिंदी हो जाएगा क्या, उसके पास था, ठीक है। नया घर, नया घर का हो जाएगा न्यू होम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा गिवन है, क्या श्वेता के पास लालटेन था, ठीक है। तो देखिए, अगर क्या ना होता तो सबसे पहले हम लोग श्वेता के इंग्लिश लिखते, फिर पास था का। बट क्या है तो उल्टा काम करेंगे, पहले पास था का लिखेंगे हैड, अब देखिए अब लिखेंगे श्वेता, ठीक है। हैड श्वेता लालटेन, ठीक है। लालटेन का हो जाएगा लैंटर्न, LANTERN, ठीक है। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हैड श्वेता लैंटर्न, ठीक है, यानी कि क्या श्वेता के पास लालटेन था, ठीक है। इस तरह से इसका हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी सभी सेंटेंसेस जो हैं वो आप लोग को समझ में जरूर से आ रही होंगी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या गीता के पास चश्मा है। देखिए, अगर क्या ना होता तो सबसे पहले हम गीता का लिखते, फिर पास है का लिखते, बट यहाँ पर क्या से स्टार्ट है तो हम लोग उल्टा काम करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पास है जो है इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग पास है का यूज करेंगे हैज़, ठीक है। हैज़ गीता, ठीक है, हैज़ गीता, अब चश्मा का क्या हो जाएगा ग्लास, ठीक है। हैज़ गीता ग्लास, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करना है, पास है का लिखना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ कमला का हो जाएगा कमला। अब देखिए कंबल, कंबल का होता है ब्लैंकेट, ठीक है, BLANKET, और लास्ट में लाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये हैज़, हैव और हैड का प्रयोग समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।